वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे एमोसीट लार्वा के बारे में। इसमें हम इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। एमोसीट जो लार्वा है, सबसे पहले हम इस लार्वा को समझते हैं कि ये लार्वा किसका लार्वा है। एमोसीट जो लार्वा है वो जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन एक फॉल्स फिश है, उसका लार्वा है। पेट्रोमाइजोन का लार्वा एमोसीट लार्वा होता है। पेट्रोमाइजोन को फॉल्स फिश कहा जाता है। वास्तविक मछलियां नहीं होकर ये फॉल्स फिश होती है। इसका कारण ये है कि इनमें जो नहीं पाए जाते हैं यानी जबड़ों का अभाव होता है। इसके अलावा इनमें पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स का इनमें अभाव होता है क्योंकि वास्तविक मछलियों में पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो पाए जाते हैं वो जोड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजोन में जो फिन्स पाए जाते हैं वो पेयर्ड में नहीं पाए जाते हैं, वो सिंगल के फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम अगर एमोसीट लार्वा को जाने कि वास्तव में एमोसीट लार्वा पेट्रोमाइजोन का तो है, लेकिन पेट्रोमाइजोन को पोजीशन कहाँ पर है हम वो समझने का प्रयास करते हैं। पेट्रोमाइजोन के अगर वर्गीकरण की बात करें यानी इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसको कोर्डेटा में अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसको ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है, ग्रुप की बात करें तो क्रेनिएटा ग्रुप के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्रेनिएटा को फिर आगे विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत एक सब फाइलम है जिसको कहते हैं वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बाद में इसको आगे क्लासिफाई किया गया है डिवीजन में, और डिवीजन दो डिवीजन है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। लेकिन जो पेट्रोमाइजोन है उसको शामिल किया गया है एग्नेथा में, और एग्नेथा को आगे फिर क्लासिफाई किया गया है। एक है ओस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा जिसमें पेट्रोमाइजोन रखा गया है उसको कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा। जो साइक्लोस्टोमाटा है ये एक क्लास है, यानी हम हिंदी में बात कहें तो ये एक वर्ग है। तो जो पेट्रोमाइजोन है उसका क्लासिफिकेशन ये हो गया, फाइलम इसका हो गया कोर्डेटा, ग्रुप इसको क्रेनिएटा में रखा गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नेथा और इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में अलग अलग है और आगे इसको क्लासिफाई किया गया है ऑर्डर में, जिसमें पेट्रोमाइजोनसिया जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत पेट्रोमाइजोन को रखा गया है। और इस पेट्रोमाइजोन जो मछली है उसके जो लार्वा होता है वो कहलाता है एमोसीट लार्वा। जो आपको यहाँ डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है ये एक एमोसीट लार्वा है। इसके हम सामान्य बातें पढ़ेंगे। इसमें एमोसीट लार्वा है वो पेट्रोमाइजोन जो फिश है उसका लार्वा होता है। एमोसीट लार्वा को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फिओक्सस एंड पेट्रोमाइजोन कहा गया है। एम्फिओक्सस जिसको ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। एम्फिओक्सस जो कि सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा का एक एग्जाम्पल है, एक सदस्य है, और पेट्रोमाइजोन जो है वो यूरोकोर्डेटा का एक मेंबर है, और एम्फिओक्सस है सिफेलोकोर्डेटा का एक एग्जाम्पल है। पहले हम पढ़ते हैं यूरोकोर्डेटा और उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और एम्फिओक्सस सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है। इनके बाद में यूरोकोर्डेटा के बाद में सिफेलोकोर्डेटा आता है।
अब यहां पर हमें ये समझना है जो यूरोकोडेटा है उसका एक एग्जांपल जो पेट्रोमाइजोन है उसका लार्वा होता है एमोसिट। अब इसका जो कैरेक्टर्स होते हैं एमोसिट के, उसके कैरेक्टर्स जो सिफेलोकोडेटा के जो एम्फियोक्सिस है उसके जैसे होते हैं, यानी वो उसी के समान दिखाई देता है। जो यहाँ पर आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये इसमें जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है वो लगभग एम्फियोक्सिस के समान होती है। इस कारण इसे जो एम्बोसिट लार्वा है इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है दोनों सिफेलोकोडेटा एंड यूरोकोडेटा के बीच की। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, एमोसिट जो लार्वा होता है वो स्वच्छ पानी में पाया जाता है। सिमिलर विथ एम्फियोक्सिस, अब जो एम्फियोक्सिस है उसके साथ में किस तरह से ये समानता दर्शाता है, एक तो है ओरल हुड, यानी जो इसका आगे वाला जो भाग है वो एम्फियोक्सिस के समान होता है। वेलम जो कि माउथ के यहाँ अंदर की तरफ भी पाया जाता है। बक्कल टेंटिकल्स, माउथ भाग में कुछ छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी ये जो संरचनाएं हैं जो इसके माउथ भाग की तरफ पाई जा रही है ये एम्फियोक्सिस के समान होती है। एमोसिट लार्वा की जो ये संरचनाएं हैं एम्फियोक्सिस के समान होती हैं। एंडोस्टाइल ग्लैंड इज प्रेजेंट, एंडोस्टाइल ग्लैंड पाई जाती है। एंडोस्टाइल ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड के समजात माना जाता है। एमोसिट लार्वा में 7 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं, यानी टोटल 14 गिल स्लिट पाए जाते हैं। यहाँ 7 पेयर्स में है। गिल स्लिट यानी जहां पर गिल्स की जहां पर ओपनिंग होती है उनको हम गिल स्लिट कहते हैं। ये है 7, क्योंकि ये एक तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ बॉडी के दूसरी तरफ 7 और पाए जाएंगे, इसलिए ये जोड़ी में पाए जाते हैं। इनका जो बिल होता है, बरो होता है, वो यू शेप होता है या हम कहें वी शेप होता है। बिल का आकार इस तरह से होता है। इसकी संरचना को हम देखते हैं एक बार। इनमें जो आई पाई जाती है रूडिमेंट्री आई पाई जाती है, यानी विकसित नहीं होती है। इसके अलावा माउथ का जो भाग है वो एम्फियोक्सिस के समान होता है। बॉडी में ट्रंक एंड टेल पाया जा रहा है। टेल में यहाँ पर आपको कोडल फिन पाया जाता है। इसके अलावा डोर्सल फिन जो इसी का भाग होता है, इसी के फिन्स के ये लोब्स हैं। लोब्स के आधार पर जो टेल की तरफ पाया जाता है उसको कोडल फिन नाम देते हैं, और जो यहाँ पर आगे की तरफ और पाया जा रहा है उसको हम डोर्सल फिन कहते हैं, और यहाँ पर इसका एनस होता है। अब हम आगे बात करते हैं। इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट फॉर्म इंटरमीडिएट बिटवीन सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेट्स। ये जो एमोसिट लार्वा है ये एक्चुअली जब आप इसके उदाहरण को देखेंगे तो पेट्रोमाइजोन से पहले जब हम पढ़ते हैं, पेट्रोमाइजोन को क्लास याद करो आप लोग, इसको साइक्लोस्टोमाटा में रखा गया है। साइक्लोस्टोमाटा से पहले एक और क्लास हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ओस्ट्रेकोडर्माई। ओस्ट्रेकोडर्माई, और ओस्ट्रेकोडर्माई के जितने भी सदस्य हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी वो विलुप्त हो चुके हैं, उनके कोई मेंबर नहीं पाए जाते हैं। अब अगर वर्टिब्रेट के बाद में, वर्टिब्रेट का जब हमने डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट को 3 सब फाइल हमने पढ़ा है जिसमें हमने सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड इसके बाद में वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में जो पहला जो सदस्य है वो एमोसिट लार्वा है, या हम कहें पेट्रोमाइजोन है, जो वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स रखता है। तो ये वर्टिब्रेट के कैरेक्टर तो रखता है, लेकिन ये सामान्य वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर रखता है, या इनमें अधिकांश विकसित कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर्स रखते हैं। सो इसको सिफेलोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच की हम लिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिफेलोकोडेट जिसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस है उससे सिमिलरिटी शो करता है, और वर्टिब्रेट्स का पहला ऐसा एग्जाम्पल है जो कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स के भी रखता है, इसलिए इसको बिटवीन भी कहते हैं, यानी दोनों के बीच की लिंक भी कहा गया है। प्रेजेंट ए सिंगल मीडियन डोर्सल फिन। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जा रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में भी देखिए आप, यहाँ पर ये पेयर्ड फिन्स नहीं है। जब हम मछलियों की बात करेंगे
तो मछलियों में आगे की तरफ एक फिन्स यहाँ पर पाया जाएगा, एक यहाँ पर पाया जाएगा, एक पीछे की तरफ पाया जाएगा, एक और पाया जाएगा, यानी ये पेयर्ड में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फिन्स है वो सिंगल पाया जाएगा। समझते हैं इसको, यानी सिंगल मीडियन डोर्सल फिन पाया जाता है, पेयर्ड में नहीं पाए जाएंगे। इट इज ए ब्लाइंड, यानी इसको दिखाई नहीं देता है। टूथलेस, यानी क्योंकि इसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। नॉन पैरासाइटिक, फिल्टर फीडर एनिमल्स, फिल्टर फीडर एनिमल्स है और नॉन पैरासाइटिक है, यानी ये पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में नहीं पाया जाता है। लेकिन पेट्रोमाइजोन जो है वो दूसरी मछलियों के ऊपर पैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है, चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। लेकिन ये जो एमोसीट लार्वा है, जो पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, ये नॉन पैरासाइटिक एनिमल है। आफ्टर 3 to 7 years later it become to adult। जब भी कोई लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण की प्रक्रिया होने के बाद में वो एक एडल्ट में बदलता है, वयस्क अवस्था में बदलता है। और ये एमोसीट लार्वा जब इसमें कायांतरण होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? पेट्रोमाइजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा, लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट थ्रू मेटामॉर्फोसिस। ये जब लार्वा, कोई भी लार्वा अगर एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो हमें उसके कई प्रकार के कैरेक्टर्स जो कि चेंजेस होते हैं उस प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। यानी जो कायांतरण की जो प्रक्रिया को अगर समझना है तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है एमोसीट लार्वा का, उसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं। The development and metamorphosis of this larva is important for evolution of the petromyzon fishes। अब हम इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेटामॉर्फोसिस को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो इसका विकास हो रहा है, उसके जो विकास है, उद्विकास के संदर्भ में भी हम उसको माप सकते हैं, उसके महत्व को जान सकते हैं कि इसमें जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, कौन से एडवांस कैरेक्टर होंगे और इन एडवांस कैरेक्टर से कौन से आगे जाके जीव बने होंगे। तो इस तरह इवोल्यूशन की स्टडी में भी ये मदद करते हैं। द एमोसीट लार्वा हैज सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंशिएंट कॉर्डेट्स एज वेल एज दोज ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इसके पास कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी होते हैं और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के भी इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कॉर्डेट और वर्टिब्रेट के बारे में आप फेमिलियर हैं। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है और वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कॉर्डेट्स में वो जीव भी शामिल होंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है और वो भी जीव शामिल हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में वही जीव शामिल होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्टिब्रेट्स लाइक डोर्सल नर्व कॉर्ड, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, ब्रेन विथ आईज। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एडवांस कैरेक्टर्स हैं और ये इसके इतिहास को समझने में भी मदद करते हैं। इसमें हमने सिर्फ सामान्य जो एमोसीट लार्वा है इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करने की है हमने इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो टाइप स्टडी है उसके बारे में। टाइप स्टडी में स्कोलिडोन की टाइप स्टडी पढ़ेंगे। थैंक यू।